नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागृति समाचार। किच्छा विधायक ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो इस समय स्थिति पैदा हुई है किसान बिल को लेके, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिल पूरी तरीके से किसानों के हित में लाया गया है। पिछले हाड़ तोड़ परिश्रम करने के बाद देश का पेट भरने वाला काम किया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत की सरकार ने बहुत सोचकर समझकर चीजों का अध्ययन करके 3 कानून लेकर आए, जिससे किसानों के मूल्य प्रवर्तन किया जा सके। तो इतना विरोध जो हो रहा है सड़कों पे किसान है, मेरा स्पष्ट कहना है कि विरोध इसलिए हो रहा है कि किसानों ने भी इस बिल को ठीक से नहीं पढ़ा और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी को पास नहीं कर पा रही है, हमारी अच्छी नीतियों का हाशिए में जा रही है, जिनका अस्तित्व सिमटता जा रहा है। हमने बहुत सोचकर समझकर निर्णय लिया है और जैसे जैसे इस बिल के आधार पर, कानून के आधार पर जब काम शुरू होगा तो किसानों को उनके आय के अच्छे दाम मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी। अगर ऐसा इसमें कोई गलत है उसको ठीक किया जाएगा। सरकार तो हमेशा कह रही है कि हम किसानों को सुझाव को लेकर इसमें अमेंड भी करेंगे, लेकिन ये कहना कि पूरा बिल ही वापस लो, हम बात ही नहीं करेंगे बिना बिल वापस लिए, इसका मतलब क्या है? क्या इस देश में चौराहों पर चीजें तय हुई है? जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि भेजती है और प्रतिनिधि जिनका बहुमत होता है उनको मैंडेट मिलता है, सरकार तय करती है। अगर हम गलत करेंगे, हमने गलत बिल पास किया होगा और हम जनता के खिलाफ निर्णय लेंगे तो कल के चुनाव में जनता परास्त कर देगी भाजपा को। फिर ये लोग आएंगे और आकर के ठीक कर देना अगर इनको लगता है गलत हो गया है तो। और अगर पुराना इतना सही था तो फिर किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था? क्यों एमएसपी के लड़ रहे हैं लोग? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम की बात क्यों नहीं हो रही है? अधिकतम मूल्य मिले इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। क्यों? क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इस व्यवस्था के तहत नहीं मिल पा रहा था देश में लोगों को पिछले 70 सालों से। और हम चाहते हैं प्रतिस्पर्धा हो, ऐसा कंपटीशन हो कि किसान को जैसे अन्य वस्तुओं के दामों में कोई सरकार का कंट्रोल नहीं रहता और चीजें मार्केट से तय होती, ऐसे किसान भी जो पैदा करता है वह बाजार तय करे, ताकि किसान आज से 20 साल 30 साल पहले जितना कुंटल गेहूं धान बेच करके जितना सामान खरीद सकता था, आज खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। तो ये जो अंतर है इसको हम खत्म करना चाहते हैं और किसान की आमदनी को बढ़ा करके उसकी जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, एक आपके बीजेपी के ही नेता है ठाकुर जगदीश सिंह, वो 2 दिन पहले तो किसान विरोधी बिल में शामिल थे कांग्रेसियों के साथ और 2 दिन बाद वो भाजपा के जयकारे कर रहे थे। तो इसमें कैसे सामंजस्य करेंगे जो घर में ही आपके विरोध पैदा होता जा रहा है? आप ही की बात को फू चढ़ाता हूँ। 2 दिन पहले आपका मानना है कि वो विरोध करने गए थे, हाँ। और 2 दिन बाद वो समर्थन में आ गए। इसका मतलब उन्होंने बिल को समझ लिया। ऐसे जैसे जैसे किसान बिल को समझेंगे वो सब वापस आ जाएंगे भाजपा के साथ। अच्छा, अभी आपकी कार्यकारिणी का गठन हुआ है, उस बारे में थोड़ा सा पूछना था आपसे जी। आपके मतलब यहाँ पर जिलाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है जी। तो जिलाध्यक्ष में आप में कोई मतभेद है इस समय? अल्पसंख्यक के जो जिलाध्यक्ष चुने गए? मेरा तो कभी किसी से कोई मतभेद होता ही नहीं। पार्टी का निर्णय, पार्टी ने सोच समझ कर निर्णय लिया होगा और जो भी निर्णय दिया होगा अच्छा ही दिया होगा। जी। और आप हमारे इस तरह से इसमें कोई पूछताछ होती नहीं। आप यहाँ अगर हमसे कोई पूछताछ की जाती तो अभी आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप रुद्रपुर का सारा विकास किच्छा में लिया है। ये तो आरोप नहीं है, तो किच्छा की जनता के लिए खुशी की बात है। आरोप अगर मैं रुद्रपुर के विकास का विरोधी होता तो मैं रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मैं 350 करोड़ रुपए भारत सरकार से क्यों लाता? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि रुद्रपुर के विकास के बिना पर किच्छा का विकास नहीं रोका जाना चाहिए। किच्छा में जो चीजें लग सकती है किच्छा में लगे, जो चीजें रुद्रपुर हो सकती है रुद्रपुर में हो। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समग्र विकास की बात करती है। श्री शुक्ला ने राजनीतिक, सामाजिक, कृषि एवं किच्छा के विकास के संबंध में हमारे किच्छा संवाददाता नेम खान से चर्चा की। तमाम अड़चनें लगाई गई, उसके बावजूद जब कैबिनेट ने वहाँ पंतनगर की भूमि में ट्राई स्टेट फार्म की भूमि जमीन देने का निर्णय ले लिया तो उतर आए कांग्रेस के लोग खुद खुलकर मैदान में, पुतले फूंके गए कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा। उपनेता प्रतिपक्ष ने जो विधायक हैं कांग्रेस के उन्होंने बयान दिया, खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बयान दिया कि ये नहीं बनना चाहिए, यहाँ बहुत क्षति हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब उसके बावजूद दाखिल खारिज करा ली हमने 3 दिन पहले, ज़मीन नाम आ गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, तो अब मैं पुख्ता तौर पर आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के घर में बैठ करके एक PIL की तैयारी हुई है, एक रिट डालने जा रहे हैं हाई कोर्ट में कि हम किसी भी कीमत पर इसमें अड़ंगा लगाएंगे, इसे बनने नहीं देंगे। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब भी किच्छा के विकास की बात आती है, इससे पहले कांग्रेस शासन में जो खुरपिया की जमीन सीलिंग में प्राप्त हुई थी सरकार को,
उसमें उन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन का प्रावधान किया था इंडस्ट्री के लिए और 500 एकड़ का प्रावधान किया था भूमिहीनों के लिए। वो पूरे 5 साल वहाँ कुछ नहीं कर पाए, और जब हमारी सरकार ने उसमें 1000 एकड़ ज़मीन को अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देने का फैसला लिया, तो खुद हरीश रावत जी का बयान आया कि मैं लाठी लेकर बैठूंगा, मैं नहीं लगने दूंगा इंडस्ट्री वहाँ। कमाल है, क्यों लगने देंगे आप? लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। अगर आप यहाँ से हार गए, विधानसभा का चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए, तो उसकी सजा आप जनता से बदला लेकर देंगे? आप विकास नहीं होने देंगे? आपने खुद तो किया नहीं, और आज जब भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार की इच्छा का, इस राज्य का विकास कर रही है उत्तराखंड का, तो आप विरोध करेंगे, आप लाठी लेकर बैठ जाएंगे, आप लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, और उसके बावजूद भी जब नहीं होगा तो आप कोर्ट चले जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उस हवाई अड्डे को बनाकर रहूंगा और यहाँ की इंडस्ट्री यहाँ लगा कर रहूंगा, और जो भूमिहीनों के लिए ज़मीन आरक्षित की गई है वहाँ भूमिहीनों को उनका हक दिलाकर रहूंगा। इसके लिए मुझे जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़े लड़ूंगा, लेकिन मैं इन्हें सफल नहीं होने दूंगा जो विकास विरोधी ताकतें हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और पाएं पल पल की खबरें।